हमारे साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान नजमुस साकिब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। नजमुस साकिब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर जम्मू से भी और कश्मीर से भी आहिस्ता आहिस्ता करके सुबह के मुकाबले में 12 और अब जो वोटिंग है वो शरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। आप भी मॉनिटर लगातार कर रहे हैं, क्या कुछ खबर आपके पास है और किस तरीके से आप इन चुनावों को देख रहे हैं दूसरे मरहले के इस पड़ाव पर? देखिए, सबसे बड़ा जो जो बदकिस्मती वाला जो मरहला जो हमारे साथ कश्मीरियों के साथ ये हुआ था कि हमारी हर एक आवाज और हमारी हर एक स्ट्रगल को एक रिलीजियस नजर के साथ देखा जाता था। हालांकि कश्मीरियों ने वक्तन फवक्तन जमहूरियत में अपना एतमाद दिखाया है, चाहे वो 2014 हो, चाहे वो उससे पहले जो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे वो 2008 के इलेक्शन हो, चाहे वो 2002 के इलेक्शन हो। हर वक्त कश्मीरी ने अपना कीमती वोट दिया। बट इसके इवज में कश्मीरी को क्या मिला? इसके इवज में कश्मीरी को यह मिला कि आप एंटी नेशनल हो, आप ट्रेटर हो, आप जो जो लड़ाई है, जो सियासी जंग है, वो मजहबी जंग है। हालांकि हमने बारहा ये कहा है कि हमारा जो स्ट्रगल, हमारी जो लड़ाई है, वो सिर्फ जमहूरियत में के दायरे के अंदर है। और अगर आप कंपैरिजन करें जो लास्ट हमारे जो बल्दियाती चुनाव हुए और आज के जो हमारे ये डीडीसी चुनाव हुए, आप इनमें फर्क देखें। और आपने खुद कहा अभी कि आज लोगों में जो है वो उत्साह है, लोग चाहते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। क्यों? आखिर ये, और हमें देखना है कि ये अगस्त 5 के बैकग्राउंड में और कोरोना वायरस के बैकग्राउंड में आज लोग अपनी जान पे बन के जो है खेल कर वो बाहर आ रहे हैं। क्यों? आज लोग ये जताना चाहते हैं कि उनके हकीकी मायनों में उनके नुमाइंदे कौन हैं। और जो लास्ट टाइम खड़े किए गए थे जो नुमाइंदे, वो लोगों में वो उत्साह पैदा नहीं कर पाए और वो लोग उनसे खुश नहीं थे। ये तो इम्पोज लीडरशिप जो बनाना चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर पे, आज रियल लीडरशिप कश्मीरियों की सामने आई है। इसलिए कश्मीरी बाहर निकला है, अपनी जान पे खेल के भी बाहर निकला है। और कुछ देखिए, नजमुस साकिब साहब, मुझे याद है कि आपने शायद सन 96 के चुनाव भी देखे होंगे, जब इंतहाई मुश्किल दौर में चुनाव दोबारा प्रोसेस हुआ था और उसके बाद भी ट्यून लीडर्स का बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नजमुस साकिब साहब अभी बता रहे हैं कि देखिए बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं और लोगों ने जमहूरियत पर यकीन किया है और उनकी मुश्किलें हैं और वो लीडरशिप को देखना चाहती हैं। लेकिन उसके बाद बदला क्या? ये पूरी गेम केंद्र पर छोड़ना, सेंटर पर छोड़ना, क्या ये आज के दिन में सही है, या हमने खुद भी एहतिसाब करना होगा कि बड़ी चीजें हैं जहां पर गलतियां हुई और उसी का आज सब कुछ हमारे सामने है? देखिए, गलतियां बिल्कुल हुई है, कश्मीरी कौम से भी हुई है, मेन स्ट्रीम लीडर से भी हुई है। और आज कश्मीरी कौम ये समझ चुका है और उजागर हुआ है कि मेरे वोट की अहमियत क्या है। उसको आज ये समझ आ है कि जमहूरियत जिसका इस्तेमाल आज फैसिस्ट फोर्स, जो राइट विंग जो फोर्सेस है, वो इस जमहूरियत का इस्तेमाल करके जो पावर वहां से ड्रॉ करते हैं, उसी पावर को कश्मीरियों के खिलाफ फिर यूज किया जाता है। आज कश्मीरी ने ओहद किया है कि वो जमहूरियत के हर एक इंस्टीट्यूशन को, हर एक प्लेटफॉर्म को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा, ताकि जो जमहूरी इंस्टीट्यूशंस है, जो जमहूरी निजाम है, इसको वो लिंच पिन ना बनाए, इसको वो छड़ी ना बनाए कश्मीरियों के खिलाफ। इसीलिए कश्मीर और कश्मीरी सियासतदान और कश्मीरी जो आवाज है वो आज मुत्तहिद है इस बात पर कि जो सारे डेमोक्रेटिक हमारे इंस्टीट्यूशंस है, इनमें हम अपना फेथ रिपोज करेंगे, इनमें हम अपना जो है ताउन देंगे। और आपने बात छेड़ी 96 इलेक्शन की, और हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ था? जब कश्मीरियों ने जमहूरियत पे एतमाद रखा तो हमारा जो है मुजफ्फराबाद रोड खुला था। जब कश्मीरियों ने जमहूरियत पे एतमाद रखा तो हमारा इंडिया पाकिस्तान बातचीत हुई थी, हुर्रियत के साथ बातचीत हुई थी। देखिए, उसके बाद जो आज बीजेपी सरकार जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कश्मीर एक पॉलिटिकल इशू है। आज कश्मीरी अपने वोट से बीजेपी को याद दिला रहा है कि कश्मीर एक सियासी इशू है और इस सियासी इशू को हल करना है। आप हमें बोलेंगे कि जी डीडीसी के चुनाव है, ये तो छोटे छोटे चुनाव है, इनसे क्या होगा? देखिए, चुनाव हर एक इंपॉर्टेंट है और जो आज रिप्रेजेंटेशन जो उठ रही है
कल को यही रिप्रेजेंटेशन हमारी असेंबली में आएगी, लेकिन यही नजमुल साकिब साहब, हमारे पार्लियामेंट में आएगी। जिस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जनाब हम हर एक चीज को काफी माइन्यूटली मॉनिटर भी करते हैं और रिएक्ट भी करते हैं, क्या आपको लगता है कि जिस शिद्दत के साथ कैंपेन होना चाहिए था वो कैंपेन का फुकदान है? नंबर 1। और नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक ग्रुप की तरफ से इन चुनावों को कि देखिए ये आपके उन हकूक की बाजियाबी करा सकता है जो डिस्प्यूटेड है, जो सरीहन गलत भी है, जो शायद मुमकिन ही नहीं है, उस तरीके की आश उन लोगों को दिलाना कि अगर डीडीसी में हमारे लोग यानी ग्रुप के लोग जीत कर आते हैं, अलायंस के लोग जीत कर आते हैं, तो आगे जाकर वो बड़ी चीजें तब्दील कर सकते हैं। ये कैंपेन ट्रायल ही तो गलत है, वादे ही तो गलत है। फिर देखिए, आपका जो पहला सवाल था कि कैंपेन उतनी जोरों शोर से नहीं हुई, जोरों शोर से होनी चाहिए थी, बट उसकी वजह यह भी है कि जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, हमारे जो एक नौजवान यूथ लीडर हमारे वही फराज साहब थे, उनको कुछ दिनों पहले एनआईए ने उठाया। फारूक अब्दुल्ला साहब पे ईडी रेड हुई और रोशनी स्कैम्स में जो है सिस्टमैटिकली नाम लीक किए जा रहे हैं। आपने अगर सुना होगा, छोटी सी एक खबर आई कि कुंजर से एक सरपंच ये क्लेम कर रहा है कि मैंने इलेक्शन जीता था और फिर जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरे को इलेक्शन सर्टिफिकेट, विन सर्टिफिकेट नहीं दी और लूजिंग सर्टिफिकेट दी। तो ऐसे अच्छा, जो कुछ पोलिंग बूथ हमारे कहीं साउथ कश्मीर में कुछ ऐसे पोलिंग बूथ है, एक गांव का पोलिंग बूथ दूसरे गांव में है, दूसरे गांव का पोलिंग बूथ तीसरे गांव में है। तो एक जो है छोटे छोटे पॉइंट्स, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कैंपेनिंग हम और जोर से कर सकते थे, बच्चों की वक्त का फुकदान रहा, वक्त की कमी रही, उतने जोरों शोर से नहीं की ये कैंपेन हो पाई। और जो बीजेपी, जो हमारे जो ताकतें हैं, अपने बल का, अपने जो मशीनरी का सिस्टमैटिकली जो यूज कर रहे हैं हमारे जो पीएचडी अलायंस। नजमुल साकिब साहब, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स एक ग्रुप के अंदर है, एक तरफ से पार्टी है जो दिल्ली में बैठी है और आपका मानना है कि कश्मीर के अंदर उनका बेस ही नहीं है, उसके बावजूद भी 20 पॉइंट एजेंडे का जवाब आज तक नहीं आया जो बीजेपी की तरफ से रखा गया डीडीसी चुनाव को लेकर। सवाल तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं। दूसरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि हम इस बात को क्यों नहीं मान लेते हैं कि डीडीसी चुनाव एक छोटा चुनाव है और उसका दायरे इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो बड़े मुद्दों को एड्रेस नहीं कर सकता है। क्यों हम ये बता रहे हैं लोगों को कि आप वोट दीजिए और ये 370 और 35 के लिए आपका वोट है, तो कल तो फिर आपकी पोजीशन ऑकवर्ड होनी है जब आप दोबारा मैदान में जाएंगे। देखिए, ये इलेक्शन जो है रेफरेंडम हमने नहीं बनाया, ये रेफरेंडम जो है बीजेपी ने बनाया। जो उन्होंने खुद कहा कि जो पीपल्स अलायंस फॉर फेडरेशन की जो है इनकी साख्त जो है वो लोगों में खत्म हुई है, आज ये लोगों में उतने पॉपुलर नहीं है। हमने कहा हमारे पास, देखिए, जमहूरियत में अपनी जो पॉपुलैरिटी, अपनी साख को प्रूव करने के लिए सबसे बड़ा जो बैरोमीटर जिसको हम कहते हैं, जिससे मापने का जो मापदंड जिसे होता है, वो इलेक्शन होता है। और आज वही मापदंड हमारे सामने आया है कि हम जो मुतहिद हुए हैं, हमारी जो बात हमने की है, जो हमने एजेंडा सेट किया है, क्या कश्मीरी अवाम उस पर मुतफिक है कि नहीं? आज वही मापदंड हम इस पे अपनाएंगे और कश्मीरियों ने बाज़ाब्ता उसका ताउन हमें दिया है, जो आज जिसका जो नतीजा है, लोगों के आज जो है दो जोग दर जोग आज पोलिंग बूथ पे लोग आ रहे हैं और अपना वोट दे। ये खुशाइंद बात है। देखिए, इसको गलत लेना नहीं चाहिए, ये खुशाइंद बात है कि लोग जमहूरियत का इस्तेमाल, मैंने सवाल ही कुछ अलग पूछा था और शायद आप जानबूझकर उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने पूछा था, जब आपको भी पता है कि डीडीसी चुनाव जीतने वाले आदमी के पास दायरे इख्तियार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कितना है, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना कि कल ये लोग जाकर आपके मुकद्दर का फैसला कर पाएंगे, ये सही नहीं है। इससे पार्टीज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। देखिए, हमारा सिर्फ एक पॉइंट था इसमें, हमारा पॉइंट था जो लास्ट बल्दियाती चुनाव हुए, जो लोगों के सामने नुमाइंदे आए, उन नुमाइंदों के कैरेक्टर पे सवालिया निशान है। और आज यही आगे जाके अगर ऐसे ही, देखिए, हमारा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था 96 में, ऐसे कुछ लोग रेनिगेट्स हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने थे जो कश्मीरियों के जो है हित के खिलाफ थे, कश्मीरियों के इंटरेस्ट के खिलाफ थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी लीडर का,
बट कुछ पॉलिटिकल जो है इखवानी उस टाइम पे सामने आए थे। तो आज ऐसे ही लोग अगर फिर से सामने आएंगे लोगों के सामने। चलिए, लगभग लेग कट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमू साकिब साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।